मैं आपके बीच कुछ हंसी के हंसगुल्लों को लेकर आया हूँ। मेरी आवाज़, मेरी अंदाज, मेरी कला से अगर आपके चेहरे पर मुस्कान की एक भी लकीर खींच जाती है तो मेरी कला की कामयाबी होगी। वैसे मैं बता दूं कि बनारस मस्तियों का शहर है। बनारस में अगर कोई चीज सस्ती है तो वो है मस्ती। चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन शाम को भांग बूटी चढ़ाने के बाद वो अपने आप को इंडिया का प्रधानमंत्री से कम नहीं चलता। इसीलिए मैं बनारस के बारे में सिर्फ एक वाक्य में पूरी बनारस आपके बीच रख दूंगा कि दुनिया की है शान बनारस, दुनिया की है शान बनारस, मुंह में मगही पान बनारस, साड़ियों का परिधान बनारस, काट के खाओ लंगड़ा आम बनारस, भांग बूटी का जाम बनारस, मस्ती में सुबह शाम बनारस, जिया राजा बनारस। ये है बनारस। आइए कुछ मस्ती भरी अंदाज में मैं आपके बीच कई आइटम सुनाऊंगा। इससे पहले मुझे इस बात पे आया बगी कि एक बाप अपने बेटे को सलाह दे रहा था कि बेटा तुम आजकल का जमाना देख ही रहे हो कितना जालिम हो गया है। अगर तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, सरकार से 50 किलो चीनी मांगते हो तो बहुत मुश्किल से सोर्स लगाने से, सिफारिश करने से 20 किलो चीनी मिलती है। इसलिए बेटा मेरा राय ये है कि अगर तुम्हारी शादी हो और शादी में तुम्हें कार की जरूरत हो तो तुम अपने ससुर से ट्रक मांगना। अगर मोटरसाइकिल की जरूरत है तो तुम अपने ससुर से कार मांगना। अगर साइकिल की जरूरत है तो तुम अपने ससुर से मोटरसाइकिल मांगना। बेटा मेरा मतलब समझ गए ना? जी पिताजी बिल्कुल समझ गए। अबे क्या समझ गए? यही पिताजी कि अगर मुझको बीवी की जरूरत होगी तो मैं सास को मांगूंगा। दो बड़े अच्छे दोस्त थे, एक बंगाली बाबू थे, एक मद्रासी बाबू। मरने के बाद ऊपर पहुंचे और वहां पर भी उनकी मुलाकात हो गई। बंगाली बाबू ने मद्रासी बाबू को देखा, मद्रासी बाबू ने बंगाली बाबू को देखा। दोनों दोस्त आपस में पूछताछ करते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे आ गए। मैं दोनों का अंदाज आपके बीच पेश कर रहा हूं। बंगाली बाबू जैसे ही मद्रासी बाबू को देखते हैं, आइए अरे मद्रासी बाबू तुम इधर कैसे आ गया है? आइए मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था कि तुम इधर कैसे आ गया रे। क्या बतलाई मद्रासी बाबू, हम तो ठंडा से मोड़ कर इधर आ गया है, लेकिन तुम इधर कैसे आया? आइए हमारा नया नया शादी हुआ था जी। हम राजा बीवी का घर में छोड़ कर ऑफिस जाता, मेरे पीछे मेरा कोई दोस्त, कोई यार आकर मेरी बीवी से प्रेमालाप करता रहा। जब मेरा को मालूम हुआ तो मैं दौड़ कर दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खटखटाया जी, मेरी बीवी दरवाजा खोला। मैं बोला आइए कोई आया रे? तो बोली नको जी इधर कोई नहीं। हमका हट, हम अपने आंख से देखा, तुम बोलते कोई नहीं आया। मैं पूरा घर ढूंढ मारा जी, पूरा बाथरूम ढूंढ मारा जी, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं ना। इसी हैरानी से मरकर हम इधर आ गया। तब बंगाली बाबू कहते साला सोमोद्रासी बुर्बक होता है, सोमोद्रासी बुर्बक होता है। अगर तुम फ्रिज खोल के देख लेता तो ना हम ठंडा से मरता ना तू हैरानी से मरता। आपके नॉलेज में बता दूं, मेरी एक भोजपुरी पिक्चर आ रही है। फिल्म का नाम है झंडू हो गईली बलमवा तोरे बदे। जब बॉम्बे के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई, पहला शो हाउसफुल, क्योंकि पूरा टिकट लेकर हॉल में हम अकेले बैठे हुए थे। इंटरवल में छोड़कर भागे। वहीं पर एक मराठा टॉकीज एयर कंडीशन
टाकिस था, उसमें शोले लगा हुआ था, मगर उसमें कुछ भी ले जाना मना था। बनारसी आदमी, पान खाने की आदत। मैंने एक पान इधर दबाया, एक पान इधर दबाया और हॉल के अंदर पिक्चर स्टार्ट हुई। गब्बर सिंह अपना काम कर रहे थे, पान अपना काम कर रहा था। गब्बर सिंह, कितने आदमी थे सरदार? वो दो थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। तब तक पान घुल चुका था। जैसे ही हम नीचे थूकने के लिए झुके, देखे यह मोटा कालीन। हम कहे यहां मत थूका, नहीं तो बड़े लात खइबा। गब्बर सिंह अपना काम कर रहे थे। कितनी गोली है इसमें, कितनी गोली है इसमें? सरदार 6 गोली, 6 आदमी 3। तब तक पान और घुल चुका था। मैं बगल वाले को ठुनी आया, आओ पढ़वा कहां थूकी? पिक्चर देखो। मैं फिर पिक्चर देखने लगा। गब्बर सिंह अपना डायलॉग पर डायलॉग मारते जा रहे थे। तेरा क्या होगा कालिया? तब तक पान और घुल चुका था। फिर बगल वाले को ठुनी आया, काहू पढ़वा कहां थूकी? अपने बगल वाले के पॉकेट में थूक दो। लाठ खिलाने वाली काम करत हुआ, बगलिया वाले के पॉकेटवा में थूको तो के पता न चली। तो कहता क्या, तोरे पॉकेटवा में हम थूकले ही तो तुम्हें पता चला। आगे बढ़े। प्रोग्राम हो रहा था ऑर्केस्ट्रा का। बॉम्बे के कलाकार गाते कम हैं और डांस ज्यादा करते हैं। तो जरा देखिए बॉम्बे के कलाकार किस तरह गा रहे हैं। जिसे गाना गाने नहीं आता लेकिन गाना गाने की कोशिश करता है तो किस तरह गाने का कवाड़ा कर देता है, वही मैं आपके बीच पेश कर रहा हूं। बॉम्बे के कलाकार। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा। आजा 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 जा। इसी गाने को छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह मंजन करते हैं तो किस तरह गाते हैं जरा देखिए। छोटे छोटे बच्चे इसी गाने को मंजन करते हैं और इसी गाने को गाते हैं। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, लाल तेरा। आजा आजा आजा। इसी गाने को जिनकी शादी हो गई है उनके लिए है कि अगर आपकी मेम साहब बाथरूम से निकलकर श्रृंगारदान तक पहुंचती हैं और श्रृंगार करती हैं, इसी गाने को गुनगुनाती हैं, तो उस वक्त का सिचुएशन कैसा होगा। कभी आप अपनी मैडम को दरवाजे के झरोखों से श्रृंगार करते हुए देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप अपने मैडम को देखिएगा, बगल वाली को नहीं। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह निकलाल तेरा। आजा 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 आजा। लेकिन इसी गाने को सुबह सुबह लोग उठते हैं, किसी को बीड़ी पीने की आदत है, किसी को बेटी लेने की आदत है, किसी को खैनी खाने की आदत है, तब जाकर उसको गड़बड़ सरवर होता है। अब देखिए आप सोच घर में बैठे हुए हैं, वहां पर भूली बिसरी बातें याद आ जाती हैं। सोच घर में बैठे हुए हैं
और इसी गाने को गा रहे हैं। आप जरा देखिए। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, इकरार तेरा, आजा आजा आजा। आइए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।